हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। स्कूलों की 2 कैटेगरीज मुतारिफ कराने का फैसला। यकसा निसाब के अलावा निसाब पढ़ाने प्लस का कोर वाले स्कूल्स को दर्जा दिया जाएगा। सिंगल नेशनल करिकुलम पर हुकूमत की जानिब से यू टर्न ले लिया गया है। स्कूलों की 2 कैटेगरीज मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 2 कैटेगरीज मुतारिफ कराई जाएंगी। स्कूलों की 2 कैटेगरीज मुतारिफ कराई जा रही हैं। यकसा निसाब के अलावा निसाब पढ़ाने वाले स्कूल्स को कोर प्लस का दर्जा दिया जाएगा। हुकूमत की तैयार करदा निसाबी कुतुब पढ़ाने वाले स्कूलों को कोर का दर्जा दिया जाएगा। मज़ीद डिटेल्स अकमल सोमरू से जान लेते हैं। जी अकमल सोमरू, बताइएगा क्या सिंगल नेशनल करिकुलम अब मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का मंसूबा तब्दील किया जा रहा है? जी, इस नए नोटिफिकेशन से तो यूं लग रहा है कि यकसा निसाब पढ़ाने का जो एक मंसूबा था वो सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा, क्योंकि अब हुकूमती सतह पर वजारत तालीम ने ये फ़ैसला किया है कि प्राइवेट स्कूलों को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। एक कैटेगरी वो होगी जिसको कोर का नाम दिया जाएगा, और इस कोर से मुराद ऐसा है कि इन स्कूलों में सिर्फ हुकूमत के तैयार करदा सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबें पढ़ाई जाएंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी कोर प्लस की कैटेगरी है, और इसमें ऐसी किताबें भी पढ़ाने की इजाज़त होगी जो सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत हुकूमत ने तैयार नहीं की, बल्कि प्राइवेट इदारों ने खुद तैयार की हैं या पब्लिशर्स की जानिब से ये किताबें तैयार की गई हैं। इन किताबों को भी इन स्कूलों में पढ़ाने की इजाज़त होगी। इस ज़मन में वजारत तालीम की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। 10 रुकनी एक कमेटी है। इस कमेटी में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडी और महकमा स्कूल्स पंजाब के सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी बुनियादी तौर पर सिंगल नेशनल करिकुलम के निफाज के हवाले से जो 2 कैटेगरीज बनाई जा रही हैं, इस पर तफसीली पॉलिसी बनाएगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ इस बात की भी इजाज़त देने का जो है फ़ैसला किया गया है कि जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं उनको, वो अगर पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं तो एक सूबे से अगर वो एनओसी हासिल कर लेते हैं तो दूसरा सूबा भी पाबंद होगा उस एनओसी को तस्लीम करने का। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पब्लिशर्स को भी इस बात की इजाज़त दी जा रही है कि पब्लिशर्स जो अपनी किताबें शाये करेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर, वो अपनी जो कुतुब शाये करेंगे उस पर अगर वो एक सूबे से एनओसी हासिल करते हैं तो दूसरे सूबे पर भी वो उसी एनओसी का इतलाक होगा। इस कमेटी में 4 सूबों से सेक्रेटरी और टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडीज को इसीलिए शामिल किया गया है ताकि मुत्तफिका तौर पर कोर और कोर प्लस की जो कैटेगरी स्कूलों के लिए मुतारिफ कराई जा रही है उस पॉलिसी को तरतीब दी जा सके। सिंगल नेशनल करिकुलम की जब पॉलिसी नाफिज की गई थी तो उस वक्त हुकूमत ने यही कहा था कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बिला इम्तियाज़ यही किताबें पढ़ाई जाएंगी जो हुकूमत की निगरानी में शाये की जा रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस सिंगल नेशनल करिकुलम के फ्रेम प्राइवेट इदारे भी जो अपनी इजाफी कुतुब तैयार कराएंगे वो पढ़ाने साथ ही कुतुब तैयार कराए जाएंगे। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के कमीशन ने कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश कर दी है। इस हवाले से डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा निहायत अहम समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स दिए गए? शहर में स्मोक के तदारक के मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत की है। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जुमैद समेत दीगर पेश हुए हैं, जिसमें जस्टिस शाहिद करीम ने लॉर्ड मेयर से इस्तफसार किया कि मेयर साहब आपको इसलिए बुलाया है कि स्मोक के इस वक्त के हालात आपके सामने हैं। अब आप बहाल हो चुके हैं और आप शहर के कस्टोडियन हैं, तो इसलिए आपको बुलाया है। और आप इस हवाले से एक तो अपना फोकल पर्सन मुकर्रर करें, और साथ ये भी कहा कि जहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उस हवाले से भी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। जिस पर लॉर्ड मेयर का ये कहना था कि उनको हुकूमत ने मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए, और जो इस वक्त जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ हैं वो भी धुआं दे रही हैं। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि अगर वो इस हवाले से कोई अहकामात वासा को जारी करते हैं तो वो उनका हुक्म नहीं मानते। जिस पे जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप कोई भी इस मामले में, आपको बजट का मामला है या कोई और है, तो आप इस हवाले से अदालत को आगाह करें। और साथ ये भी कहा कि आप जो फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे वो सीटीओ के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हम इस शहर को बेहतरी के लिए वो सब कुछ करें जो हम अपने घरों के लिए कर रहे हैं। जिसमें जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सड़कों के जो मौजूदा हालात हैं, इस हवाले से जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है उससे बेहतरी आई है। पहले लाहौर शहर स्मोग में पहले नंबर पे था,
अब 5वें नंबर पे आ चुका है। और जो 3 दिन के लिए तलीमी इदारे बंद करने, प्राइवेट इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 362 रिकॉर्ड की गई है, जबकि टाउन हॉल के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 126 रिकॉर्ड किया गया है। टाउनशिप के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 362 है। जेल रोड, टाउनशिप, मॉल रोड, डिफेंस आलूदा तरीन इलाके करार दिए जा रही हैं। वाहगा, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, शाहदरा, रायगंज भी आलूदा तरीन इलाकों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। मज़ीद डिटेल साथिया खान से जान लेते हैं। जी साथिया खान, बताइएगा फ़ज़ाई आलूगी के तदारुक के लिए क्या कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में बदलते हुए मौसम के साथ साथ शहरियों को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो है आलूदगी की शक्ल में। हमने ये देखा है कि पिछले एक हफ्ते से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था, खासकर सुबह और रात के औकात में गर्द की वजह से सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे थे। उसके साथ साथ हमारी ज़राअत और दीगर जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी इस आलूदगी की जद में थे। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया सुबह के औकात में वो 362 है। और आज अच्छी बात जो है ये है कि वो हल्की हवा चल रही है, जिसकी वजह से गर्द के पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इसी तरह से हमने ये देखा है कि कल पंजाब हुकूमत ने स्कूल की छुट्टियां भी की हैं और कहा यह जा रहा है कि इस तरह से ट्रैफिक के मामला जो हैं वो कंट्रोल होंगे, ट्रैफिक में कमी आएगी, जिसकी वजह से आलूदगी को कंट्रोल किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं महकमा माहौलियात की जानिब से, तो महकमा माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जितने स्टील मिल्स, फर्निस की जो मिलें हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसके साथ साथ भट्टों की चेकिंग भी की जा रही है। तो आज भी लाहौर के भट्टों की चेकिंग भी की जा रही है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया। डेंगू सूरत हाल पर बात करेंगे। डेंगू से अमवात का सिलसिला नहीं रुक सका, कातिल मच्छर 4 जाने ले गया। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 106 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में के डेंगू के 888 मरीज जेर इलाज हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 17,203 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में 236 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ कर दिया गया है। कातिल मच्छर 4 जाने निकल चुका है। डेंगू से अमवात का सिलसिला नहीं रुक रहा। इदादुल शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 106 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में डेंगू के 888 मरीज जेरे इलाज हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 17,203 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से जानेंगे। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं डेंगू के तदारुक के लिए? अस्पतालों में सिचुएशन क्या है इस वक्त? जी, शहर में जो है वो मौसम की तब्दीली के बावजूद जो डेंगू के केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 106 सरकारी तौर पे जो है वो नए मरीजों की तस्दीक की गई है और 4 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं, जबकि जो गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं मरीजों की तादाद इससे कई गुना ज्यादा है और इसमें मुसलसल जो इजाफे का सिलसिला वो जारी है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहर में मुसलसल लार्वा जो है वो बरामद हो रहा है, मच्छरों की अफजाइश का अमल जारी है, जिसकी वजह से डेंगू बुखार का जो खतरा है बदस्तूर मौजूद है। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कोरोना केसेस की मुस्बत शरह तो कम हो रही है, लेकिन अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या एक बार फिर से बदएहतियाती बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल। एक तरफ तो कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बड़ी वाज़ेह तौर पे जो कमी है वो देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में सिर्फ 51 नए मरीजों की तस्दीक हुई, लेकिन इसके साथ जो अमवात का सिलसिला है वो कमोबेश जो है वो जारी है। पेशेंट जो है वो सीरियस नौयत के मरीज जो है वो अस्पतालों में बदस्तूर रिपोर्ट हो। का सिलसिला जारी है। सूरत हाल तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। महंगाई ने तहजीज़ो तदफीन को भी ना बख्शा। कम आमदन अफराद के लिए मुश्किल पर मुश्किल आने लगी है। कफन, कबर बनवाई और मिट्टी तक पहुँच से दूर होती जा रही है। कफन का कपड़ा 1,000 से 25,000 रुपए का हो चुका है। कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद। पाकिस्तान में मौत भी महंगी होगी, मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। आज जो है वो कफन का रेट जो है वो 1,000 रुपये से 2,500 रुपये पे चला गया, जबकि कब्र बनवाई जो है वो 25,000 रुपये जो है वो रेट चला गया है। अगर गोरकन की बात की जाए और उनके मुआवजों की बात की जाए तो वो 10,000 रुपये, लेकिन अगर कब्र पक्की करवानी है तो वो रेट 25,000 रुपये तक चला जाता है। इसी वाले से हम बात करेंगे गोरकन
मोहम्मद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजूहत है जी महंगे होने की? इट्टा हम अगे 3000 से जिते कवर टिकट दे गया हम जनाब इतनी महंगाई हो गई को 25-30 हज़ार से पड़ गई है हम लपाई है तो अगे 500 ले लेंगे हम 1000-2000 तो घट हम लपाई नहीं होंगी हूँ तो सारा मटीरियल जो वो सारा महंगा हो गया की करिए जी। आपने बात सुनी कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। आगे कबर जो है वो एक गोरकन बना लेता था, अब 2 या 3 गोरकन जो हैं इस पर मेहनत करते हैं। यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, पहले से बहुत मुश्किल हो गया है। पहले एक आदमी से हम आते थे, गोरकन से काम करवा लेते थे। अब मिस्त्री को, मज़दूर को लहदा दिहाड़ी देनी है, गोरकन को लहदा दिहाड़ी देनी है, और फिर जो पक्की अगर करवानी है तो मटीरियल महंगा हो गया है। और फिर मंजूरी जो है गवर्नमेंट की फ़ीसें जो मंजूर करवाने के लिए 10,000 वो लहदा से फ़ीसें हैं। तो आम शहरी के लिए जो है अपने प्यारों को संभालना, उनकी कब्रों को पक्का करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी हवाले से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आम आदमी के लिए वो रिलीफ दिया जाए। जी आप जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से नए डीजी रेंजर्स पंजाब सैयद आसिफ हुसैन ने मुलाकात की है। चौधरी सरवर ने मेजर जनरल आसिफ हुसैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने डीजी रेंजर्स पंजाब सैयद आसिफ हुसैन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। रेंजर्स पंजाब के अफसरान और जवान कौम का मान है। पंजाब में अमन दुश्मनों के खिलाफ रेंजर्स की मिसाली कारकर्दगी काबिल तहसीन है। कौम को सरहदों के दिफा में रेंजर्स के किरदार पर भी फख्र है। शहर में गैस की किल्लत का सामना है, सार्फिन ने कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस हवाले से डिटेल शाहिद सिपरा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, शहर में गैस की किल्लत पैदा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन की जानिब से कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जिस पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने क्रैक डाउन करने का फैसला किया है। और ऐसे भी सार्फिन हैं जो अभी अपने घरों में कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कनेक्शन मुनक़ता भी किए गए हैं। लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो चूँकि मुख्तलिफ इलाके जो हैं जिस पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कहती है कि ये टेल एंड हैं, और उसमें गुलबर्ग का इलाका भी शामिल है, चा मीरा, वसनपुरा, सतारा कॉलोनी, अमर सिद्धू के इलाके हैं। और इसी तरह दूसरी जाने मुल्तान रोड की सराउंडिंग की आबादी की बात की जाए तो वहाँ पर अभी से गैस का प्रेशर कम होने की कंप्लेंट सामने आ रही हैं और सार्फिन ने उस पर कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो अब SNGPL की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और इस शर्त पर उनके कनेक्शन बहाल करने का फैसला किया गया है कि वो सारिफ जिसका कनेक्शन कंप्रेसर इस्तेमाल करने की वजह से मुनक़ता किया जाएगा तो उसको कंप्रेसर SNGPL के पास सबमिट करवाना होगा। और उसके साथ दूसरी जो शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि 15 रोज़ तक कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन को भी बहाल नहीं किया जाएगा। एक तरफ SNGPL की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, दूसरी जानिब सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। वसीर मुर्गी पाल स्कीम के बाद कट्टा पाल स्कीम की इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ गई। लाहौर समेत दीगर इस्लामी प्रोजेक्ट पर खुसूसी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। क्या इंकशाफात किए गए इंक्वायरी रिपोर्ट में, अली रामे से जानेंगे। जी अली। चढ़ाने के अक्सर इस पर भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर पंजाब के अहकाम के बाद तैयार की गई और इस रिपोर्ट में इंकशाफात ये किए गए कि 70 करोड़ रुपए का बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसानों के अंदर। और इसमें सर्वे सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद और जंग के दरमियान किया गया और इसमें क्योंकि 5 से 7 हज़ार जानवर वो लोगों को रजिस्टर करवाए गए थे और उनमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लेकिन अब इस पर कोई ऑनलाइन सिस्टम गवर्नमेंट को पंजाब की तरफ से कोई नहीं बनाया गया और ना ही महकमा लाइफस्टॉक ने इस पर तवज्जो दी। और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि होना चाहिए था लेकिन वो महकमा लाइफस्टॉक के हुकाम ने नहीं किया, जिस पर वो इस प्रोजेक्ट को बकाया तौर पर एक येलो कलर का उन्होंने लेबल लगाकर वज़ीर पंजाब को एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है कि इस प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग और इस पर नजरसानी जो है वो मजीद की जाए। और साथ ही रिपोर्ट में ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस और बिजली के कनेक्शन की तनसीब ना करने के खिलाफ केस का मामला लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। समाअत का अहवाल मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में दरख्वास्त गुजार के सुई गैस और बिजली के कनेक्शन की फराहमी ना करने के खिलाफ केस की समाअत हुई और अदालती हुक्म पर आज लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन पेश हुए और उनके साथ साथ जो सुई गैस के डिपार्टमेंट्स के GM सुई गैस हैं इमरान अल्ताफ़, GM सेल्स सुई गैस माजिद हुसैन और डिप्टी चीफ ऑफिसर लॉ सुई गैस इमरान जवेद पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान ने
लेस्को चीफ से इस्तफसार किया कि आपको गुज़श्ता समात पे तलब किया गया था, पेश क्यों नहीं हुए, जिस पर लेस्को चीफ का ये कहना था कि उन्हें बरवक्त इत्तला नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने लेस्को चीफ के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि क्यों ना आपको अदालत के बर्खास्त होने तक सज़ा दे दी जाए। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क दिए कि अदालती अहकामात को मजाक बना लिया गया है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेस्को चीफ का ये कहना था कि दरख्वास्त गुजार की जो मीटर का कनेक्शन है उसको लगाने के हवाले से उन्होंने उसकी एक्सेस जो है, उसका जो अखराजात हैं उसके हवाले से जो मुतलका जो ऑफिसर है उसको मामला भिजवा दिया है। तो इसका कानून के मुताबिक जल्द ही इसका मीटर कनेक्शन लगा दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार का कानून के मुताबिक तकाज़े पूरे करते हुए इसका मीटर कनेक्शन लगाया जाए। अदालत ने मीटर कनेक्शन लगाने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है। अदालत में सुई गैस के अफसरान ने भी बहुत शुक्रिया आपका। इस पुलिस स्टेशन में चोरी, डकैती और राजधानी की 70% वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, बताइएगा। शहर में आए रोज़ क्राइम की वारदातें बढ़ने के बाद पुलिस अफसरान की जानिब से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्राइम एनालिसिस किया गया, तो उसके बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि लाहौर के 30 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे शहर का 70% क्राइम रूनुमा होता है। और इन पुलिस स्टेशन में आपको बताएं कि डकैती, राजधानी और चोरी की वारदातें जहां पे पूरे शहर में 30% होती हैं, इन 30 थानों के अंदर 70% जो चोरी, डकैती और राजधानी की जो वारदातें हैं इन पुलिस स्टेशन में होती हैं। तो इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना है कि इन पुलिस स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है, इनकी जो ऑडिट किया जा रहा है, इनकी जो तैनातियाँ हैं, जहाँ पे एहलकार तैनात हैं, जहाँ पे अफसरान तैनात हैं, उनका ऑडिट किया जा रहा है। और उसके बाद इन थानों के वसाइल जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। वसाइल बढ़ाने के पुलिस अफसरान का ये कहना है कि वसाइल बढ़ाने से जहाँ पे इन थानों को नफरी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, SHO को स्ट्रेंथन किया जाएगा, वहीं पर क्राइम को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे नफरी ज़्यादा होगी, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, वसाइल ज़्यादा होंगे और इस वजह से क्राइम को कंट्रोल करने में जो मदद मिल सकेगी। इसमें आपको बताएं कि लाहौर के 30 पुलिस स्टेशन, जिसमें गढ़ी शौका पुलिस स्टेशन, मुगलपुरा, बागबानपुरा, काना के इलाका और इकबाल टाउन, शेराकोट का इलाका समेत ये 30 पुलिस स्टेशन है जो लाहौर पुलिस शामिल है। बहुत शुक्रिया। जेलों में कैदियों की भी सुनी गई। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कैदियों को जेलों में रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। रोजगार की फराहमी को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, जेलों की तारीख में पहली दफा कैदियों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। लाहौर समेत पंजाब की 3 जेलों में जो कैदी हैं उनको प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो काम दिया जाना शुरू कर दिया गया है। इसमें फुटबॉल की सिलाई है, हौजरी का काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम है, चादरों की सिलाई है और दीगर इस तरह के काम जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से दिए जा रहे हैं। कैदी अपनी मुशक्कत मुकम्मल करने के बाद जेल में किसी भी वक्त ये काम कर सकते हैं। IG जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग का। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बल्दिया उस्मान ने शहर के बड़े तरक्याती पैकेजेस की मंजूरी दे दी है। नौमसरूफ तरीन खराब और खस्ता हाल शाहराहों की मरम्मत और बहाली की जाएगी। काम का आगाज कब से किया जा रहा है, उस्मान अलीम से जान लेते हैं। जी उस्मान। नुमाइंदों की बहाली के बाद शहर लाहौर के लिए बड़ा तरक्याती पैकेज जो है वो मंजूर कर लिया गया है। शहर की 9 मसरूफ तरीन खराब और खस्ता हाल शाहराहों की मरम्मत और बहाली की जाएगी, जिसकी मेयर लाहौर ने मंजूरी दे दी है। शहर के 9 जोन से हर जोन से एक मसरूफ तरीन शाहरा जो कि खस्ता हाल है उसको चुना गया है। इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 28 करोड़ की लागत से हर जोन में एक मसरूफ तरीन खस्ता हाल रोड की बहाली का फैसला किया है। हर जोन की रोड की मरम्मत और बहाली के लिए 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो फराहम की जाएगी। तमाम डिप्टी मेयर की मुशावरत से ये सड़कें जो है इनको सेलेक्ट किया गया है, जिसमें तलाब सराय, अलामा इकबाल रोड, गंदा इंजन रोड, ग्वाल मंडी, ख्वाजा अहमद हसान रोड, निजामाबाद चौक, आरिफ चौक, मिलत रोड, नवाबपुरा कच्चा रावा रोड, जामिया मस्जिद मोहम्मदिया रोड, निश्तर जोन, घोड़ेशाह रोड, कामरान। बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।